प्यार एक ऐसी चीज है जिससे अच्छे को बदला जा सकता है, लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि यही प्यार का इस्तेमाल किसी को मौत के घाट उतार देना कितना सच लगता है। यह प्यार इतना गहरा था कि जब उस शख्स की मृत्यु हो रही थी उस समय भी उस प्रेमी को एक बार भी अपने प्रेमिका के इस चाल पर कोई शक नहीं था। यहाँ तक कि उसने अपनी मौत का जिम्मेदार उस लड़की को नहीं बताता है। तो आखिर यह कहानी क्या है, इसके पीछे कौन से राज छुपे हुए हैं, चलिए एक एक करके पर्दा उठाते हैं। दरअसल यह केस साउथ इंडिया के केरला में हुए एक भयानक मर्डर का है। इस केस की खास बात यह थी कि इस केस में जिसका मर्डर हुआ था उसे मरते दम तक पता ही नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या है। इस कहानी की शुरुआत 17 अक्टूबर 2022 से होती है, जब केरला के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक लड़के को इमरजेंसी में एडमिट किया जाता है। उस लड़के का नाम शेरॉन राज था। उसकी उम्र लगभग 23 साल थी और वह रेडियोलॉजी का स्टूडेंट था। हॉस्पिटल में एडमिट करने की वजह थी शेरॉन को बार बार उल्टियाँ करना, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द बताना, सांस लेने में तकलीफ होना और उसके स्टूल का कलर ब्लैक होना। शॉकिंग बात यह थी कि शेरॉन को कोई भी बीमारी नहीं थी और ये सारे सिम्टम्स उसको सिर्फ 3 दिन पहले होने शुरू हुए थे। शेरॉन के सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर्स ने यह शक जताया कि उसे शायद एसिड दिया गया है। डॉक्टर्स ने घर वालों और शेरॉन से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ मालूम नहीं हो पाया। शेरॉन के इलाज के लिए जरूरी था कि पता चले कि शेरॉन ने कौन सा जहर पिया है, ताकि उस जहर की सही एंटी डॉक्टर पेशेंट को दे सके। लेकिन शेरॉन के घर वालों ने बोला कि शेरॉन ने कोई भी एसिड नहीं पिया है। शेरॉन के सारे रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने बताया कि शेरॉन की सभी वाइटल ऑर्गन जैसे लंग्स, किडनी और लीवर फेल हो रहे हैं। डॉक्टर शेरॉन की जल्द ही डायलिसिस पे रख लेते हैं। लेकिन डॉक्टर्स का बार बार यही कहना था कि शेरॉन ने कुछ जहरीली चीज खाई है, कुछ एसिड पिया है। अब ऐसे सस्पिशियस केसेस में डॉक्टर की भी ड्यूटी बन जाती है कि वो पुलिस को इन्वॉल्व करे। तभी उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने पुलिस को कांटेक्ट किया। पुलिस ने हॉस्पिटलाइज शेरॉन और उसके घर वालों से पूछताछ की। शेरॉन ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी फ्रेंड के घर पर एक काढ़ा पिया था, लेकिन वह काढ़ा तो उसकी फ्रेंड ने भी पिया था, उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं खाया। पूछताछ में शेरॉन का एक दोस्त जिसका नाम था रेजिन, वह पुलिस को बताता है कि आज से 3 दिन पहले 14 अक्टूबर 2022 को शेरॉन और मैं दोनों ही ग्रीष्मा के घर गए थे। शेरॉन को उससे कुछ किताबें लेनी थी। ग्रीष्मा के घर पहुंचने के बाद मैं ग्रीष्मा के घर के बाहर ही खड़ा रहा, लेकिन शेरॉन किताबें लेने अंदर गया था। वह अंदर लगभग 10 से 15 मिनट था। 15 मिनट बाद जब शेरॉन घर के बाहर आया तो उसे उल्टियाँ हो रही थी। शेरॉन पूरे रास्ते ग्रीष्मा के घर से अपने घर तक उल्टियाँ करता हुआ गया था और शेरॉन जो उल्टियाँ कर रहा था वह नीले रंग की थी। पुलिस को यह इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल लगती है। पुलिस ने शेरॉन से पूछा कि ग्रीष्मा और वो कैसे मिले थे, तो शेरॉन ने बताया कि ग्रीष्मा और शेरॉन दोनों एक ही बस में रोजाना कॉलेज जाया करते थे। वहीं दोनों की मुलाकात हुई। यह मुलाकात दोस्ती में बदली और उसके बाद दोस्ती प्यार में बदल गई। अब आगे की पूछताछ करने के लिए पुलिस ग्रीष्मा के घर जाती है। ग्रीष्मा शेरॉन की गर्लफ्रेंड थी। वह एक 22 साल की लड़की थी जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रहती थी। वो पढ़ाई में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और वह ग्रेजुएशन में उसने 4th पोजीशन से कॉलेज में टॉप किया था। ओवरऑल देखा जाए तो ग्रीष्मा एक स्वीट और इंटेलिजेंट लड़की थी। पुलिस ग्रीष्मा के घर जाकर उससे पूछताछ करती है तो ग्रीष्मा पुलिस को बताती है कि जब शेरॉन उसके घर आया था तो वह एक काढ़ा पी रही थी जो अक्सर वो सर दर्द के लिए पिया करती थी। शेरॉन ने उसको चिढ़ाया कि तुम क्या ये कड़वी चीज़ें पीती रहती हो। मैंने मजाक में शेरॉन को बोली कि तुम भी पी के दिखाओ। शेरॉन ने इस बात को एक चैलेंज की तरह लिया और वह इस काढ़ा को पीने की कोशिश करने लगा। पहली बार में शेरॉन काढ़ा नहीं पी पाया तो उसने दोबारा ट्राई किया और दूसरी चांस में शेरॉन ने वो काढ़ा पूरा खत्म कर दिया, जिसके बाद शेरॉन का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा कड़वा हो गया था। उसको सही करने के लिए ग्रीष्मा ने उसको मैंगो जूस दिया और मैंगो जूस पीने के थोड़ी देर बाद शेरॉन को उसी के घर में उल्टी हो गई, जिसके बाद शेरॉन उसके घर से चला गया। ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस ने ग्रीष्मा से कहा कि वो कौन सा काढ़ा था, उसका नाम बताओ और बॉटल दिखाओ। ग्रीष्मा ने इस पर पुलिस को बोला कि वो काढ़ा उसकी मदर ही उसको देती है और उसके इस काढ़े के बारे में और कोई जानकारी नहीं है। वो हर बार सर दर्द में यही काढ़ा पीती है, लेकिन उसे इस काढ़े का नाम नहीं पता। तब पुलिस ग्रीष्मा से उसकी बोतल मांगती है तो ग्रीष्मा बोलती है कि उसकी बोतल तो उसे नहीं पता। पुलिस को भी थोड़ी बात नॉर्मल लगती है। वैसे भी कोविड के बाद मार्केट में काढ़ों की कोई कमी नहीं थी और किसी कंपनी के काढ़े का नाम भूल जाना ये भी एक बच्ची के लिए आम सी बात थी। तो पुलिस वहां से चली जाती है। इधर हॉस्पिटल में शेरॉन की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। शेरॉन की दोनों किडनी फेल हो चुकी थी
उसकी हालत को देखते हुए पुलिस ने डिसाइड किया कि शेरॉन का डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया जाए। डाइंग डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट होता है जो उस इंसान से लिया जाता है जिसके आसार है कि वह मर जाएगा और उसकी डेथ जो होगी वह नेचुरल नहीं होगी, बल्कि पुलिस को इंक्वायरी करनी पड़ेगी। पुलिस ने डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया, लेकिन जब शेरॉन की डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ तो शेरॉन ने किसी के ऊपर शक नहीं जताया, बल्कि जो शेरॉन ने पहले पुलिस को स्टेटमेंट दी थी कि उसने एक काढ़ा पिया था जिसके बाद उसे उल्टियाँ हुई थी, वह डिक्लेरेशन में जिक्र भी नहीं किया। डाइंग डिक्लेरेशन की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि इस स्टेटमेंट को एक एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन की रिकॉर्ड होने के एक दिन बाद 25 अक्टूबर 2022 को शेरॉन राज की मौत हो जाती है। शेरॉन अपनी मौत के पीछे बहुत से सवाल छोड़कर गया था। उसको किसने मारा, क्यों मारा, उसे कब और क्या खिला के मारा, उसकी बॉडी में जो जहर था वो किसने दिया और कैसे। लेकिन जब बाद में शेरॉन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें शेरॉन की बॉडी से कीटनाशक के ट्रेसेस मिले थे। अब क्योंकि ये केस पुलिस से सॉल्व नहीं हो रहा था तो ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच उनका मोबाइल फ़ोन सबसे पहले अपने कब्जे में ले लेती है और उस मोबाइल फ़ोन से जो खुलासा होता है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला था। खुलासे में पता चलता है कि शेरॉन और ग्रीष्मा दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, बल्कि दोनों शादीशुदा थे। इन दोनों ने छुपकर शादी कर ली थी। शेरॉन के मोबाइल फ़ोन से ऐसी बहुत सारी फ़ोटोज़ मिली थी जिसमें ग्रीष्मा ने सिंदूर लगा रखा था और उसके गले में मंगलसूत्र भी पहन रखा था। शेरॉन के फ़ोन में उनकी शादी की एक वीडियोज़ भी पुलिस को मिली। इसके अलावा पुलिस को शेरॉन और ग्रीष्मा की चैट मिली जिसमें ग्रीष्मा काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी कि पुलिस अब उस पर शक करेगी, क्योंकि ग्रीष्मा ने ही शेरॉन को काढ़ा दिया था। पुलिस को ग्रीष्मा और शेरॉन के बीच हुई बात की कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली जिसमें ग्रीष्मा शेरॉन की काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रही है और रो रही है कि आप सबको लगेगा कि ग्रीष्मा ने उसे जो काढ़ा दिया था वही उसके लिए जहर बन गया। ग्रीष्मा के ऐसी बातों से शेरॉन को ग्रीष्मा पे काफ़ी दया आ रही है कि बेचारी का बेफालतू में नाम आ रहा है। ग्रीष्मा आगे कहती है कि वो जो मैंगो जूस मैंने तुम्हें दिया था वह एक्सपायर्ड था और तुम्हारी तबीयत इसीलिए ख़राब हुई, और हमारे घर एक ऑटो रिक्शा वाला भी आया था जिसको मैंने यही मैंगो का जूस दिया था, उसे भी उल्टियाँ हुई, लेकिन अब वो ठीक है, तुम भी ठीक हो जाओगे। अब पुलिस के पास और कोई कड़ी नहीं थी, इसलिए पुलिस ने ऑटो रिक्शा वाले का पता लगाना शुरू किया, लेकिन पुलिस को कोई ऐसा ऑटो रिक्शा वाला नहीं मिला जो ग्रीष्मा के घर आया हो और मैंगो जूस पीकर गया हो। जिसके बाद पुलिस ग्रीष्मा के घर दोबारा जाती है। अब की बार ग्रीष्मा अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर देती है। वो कहती है कि वो जो मैंने काढ़ा शेरॉन को दिया था वो मेरी एक रिलेटिव ने मुझे भिजवाया था जिसका नाम प्रियदर्शनी है। पुलिस अब प्रियदर्शनी के पास जाती है। प्रियदर्शनी पुलिस वालों को एक मेडिकल स्टोर का एड्रेस देती है कि मैंने यह काढ़ा इस दुकान से खरीदा था। पुलिस वाले मेडिकल स्टोर पर जाते हैं। स्टोर वाले से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चलता है कि वो मेडिकल स्टोर वाले ऐसा कोई काढ़ा बेचते ही नहीं। जिसके बाद पुलिस वापस प्रियदर्शनी के पास जाती है, उसको धमकाती है कि तुमने हमें गलत एड्रेस दिया, अब बात बताओ चक्कर क्या है। क्योंकि अब पुलिस की डांट से प्रियदर्शनी घबरा जाती है। वो पुलिस को अब सच बताती है। प्रियदर्शनी कहती है कि ग्रीष्मा का उसके पास कॉल आया था और ग्रीष्मा ने प्रियदर्शनी से कहा था कि काढ़े का नाम तुम अपने सर ले लो और किसी मेडिकल स्टोर का पता दे दो। ये सारी कहानी सुनकर पुलिस ग्रीष्मा के घर जाकर उसको अरेस्ट करके थाने लाती है। पुलिस ग्रीष्मा से 8 घंटे तक पूछताछ करती है। जब पुलिस ने पहले ग्रीष्मा से स्टेटमेंट लिए थे तब उसकी फैमिली वाले भी उसके साथ थे, लेकिन इस वक्त ग्रीष्मा अकेले पुलिस स्टेशन में थी, वह भी 8 घंटों के लिए। ग्रीष्मा अपना गुनाह कबूल करती है। ग्रीष्मा पुलिस को बताती है कि उसके पेरेंट्स को शेरॉन और उसका रिलेशनशिप पसंद नहीं था, लेकिन शेरॉन ग्रीष्मा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ग्रीष्मा के घर वालों ने ग्रीष्मा की शादी एक आर्मी वाले से फिक्स कर दी थी जो उसी साल मार्च में होनी थी, लेकिन वो ऑलरेडी शेरॉन से शादी कर चुकी थी और शेरॉन उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ रहा था। ग्रीष्मा ने पुलिस को बताया कि शेरॉन से पीछा छुड़ाने के लिए एक झूठ भी बोला था कि ग्रीष्मा की कुंडली में लिखा है कि उसका पहला पति मर जाएगा, ताकि शेरॉन डर जाए और ग्रीष्मा को छोड़ दे, लेकिन शेरॉन वो कुंडली वगैरह में इतना विश्वास नहीं रखता था। ग्रीष्मा का यह प्लान फ्लॉप हो गया, जिसके बाद ग्रीष्मा शेरॉन को अपने रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग करने लगी। अब सवाल आता है कि ग्रीष्मा ने शेरॉन को मारा कैसे। जब ग्रीष्मा से पुलिस ने पूछा कि तुमने शेरॉन को जहर कैसे दिया, तो ग्रीष्मा ने बताया कि उस दिन 14 अक्टूबर 2022 को जब शेरॉन उसके घर बुक लेने आया था
तब ग्रीष्मा ने काढ़े में जहर मिला दिया था और चैलेंज किया था कि इतना कड़वा काढ़ा पीकर दिखाओ। और सबसे भयानक बात यह थी कि कोई यह पहली बार नहीं था जब ग्रीष्मा ने शेरॉन को मारने की ट्राई किया हो। इससे पहले भी वह कई बार मारने का ट्राई कर चुकी थी। एक बार शेरॉन जब अपने कॉलेज में था तब ग्रीष्मा उसके लिए कॉलेज में पहुंच गई। वहां उसने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 50 पैरासीटामोल की टैबलेट मिलाई और जब ग्रीष्मा ने शेरॉन को ये स्लाइस की बोतल दी तो शेरॉन को उस स्लाइस की बोतल में कुछ गड़बड़ी लगी। उसे लगा कि शायद ये एक्सपायर्ड या नकली है। उसने ये बोतल छोड़ दी और दूसरी वाली स्लाइस की बोतल जो ग्रीष्मा अपने लिए लाई थी उसको पी लेता है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि शेरॉन को उस समय भी ग्रीष्मा पे शक नहीं हुआ, सिर्फ उस बोतल पे हुआ। ग्रीष्मा ने पुलिस को बताया कि शेरॉन उससे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रखा था। अब किस तरह का प्रेशर है यह तो ग्रीष्मा ने नहीं बताया, लेकिन पुलिस को शेरॉन के फ़ोन से ऐसा बहुत कुछ मिला था जो इस प्रेशर को डिफाइन कर सकता है। जैसे ग्रीष्मा की कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ मिले थे। ग्रीष्मा अपना गुनाह कबूल करती है, जिसके बाद पुलिस उसके घर जाती है। घर के पीछे वाले प्लॉट पे पुलिस को पेस्टिसाइड्स की एक बोतल मिलती है। कोर्ट में पेश करने वाले एविडेंस के तौर पर पुलिस के पास रेजिन था, जो इस क्राइम का अकेला गवाह था। शेरॉन जब ग्रीष्मा के घर गया था तो एकदम सही था और जब वह उसके घर से वापस बाहर निकला उसे नीले रंग की उल्टियाँ हो रही थी। पुलिस को ग्रीष्मा के घर के पास से खाली बोतल भी मिली जिसके अंदर वह सेम पेस्टिसाइड्स था। ग्रीष्मा और शेरॉन के बीच मैसेज और फ़ोन पर हुई बात, उसमें भी वह दोनों बार बार काढ़े के बारे में बात कर रहे थे। मैसेज में ग्रीष्मा बार बार जताने की कोशिश कर रही थी कि उसने कुछ भी नहीं किया और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि शेरॉन ने यह बात मान ली। पुलिस ग्रीष्मा को तंग न करे इसलिए शेरॉन ने अपने स्टेटमेंट में मरते हुए भी ग्रीष्मा या काढ़े का नाम नहीं लिया। बात यह थी कि ग्रीष्मा शेरॉन से प्यार करती थी, शादी कर चुकी थी, लेकिन अब वह अपने पेरेंट्स के कहने पर उनके हिसाब से शादी करना चाहती थी और आराम की ज़िंदगी जीना चाहती थी। लेकिन शेरॉन ग्रीष्मा और अपनी शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। ग्रीष्मा को छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। शेरॉन के पास ग्रीष्मा के कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ थी और ग्रीष्मा तो अपना मन बना चुकी थी कि किसी और से शादी करने का, तो इसलिए ग्रीष्मा को डर था कि शेरॉन उसकी प्राइवेट फ़ोटोज़ गुस्से में लीक न कर दे। इसलिए ग्रीष्मा ने शेरॉन को रास्ते से हटा दिया। जब ग्रीष्मा को किसी वजह से एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में शिफ्ट किया जा रहा था तो ग्रीष्मा ने पुलिस वाले से कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है और वॉशरूम जाने के बहाने ग्रीष्मा ने बाथरूम में फिनाइल पी ली, जिसके बाद बाथरूम से निकलते ही उसको उल्टियाँ हुई और उसे हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसका स्टमक वॉश किया गया और तब जाकर उसकी हालत स्टेबल हुई। इसके बाद उन दोनों फीमेल पुलिस कांस्टेबल को उनकी लापरवाही की वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ग्रीष्मा ने अपना गुनाह कबूल कर चुकी थी। इसमें कोई दो राय नहीं था कि ग्रीष्मा काफ़ी इंटेलिजेंट लड़की है। वो अपने ग्रेजुएशन में टॉप की थी, लेकिन इस तरह से किसी के इमोशन के साथ खेलना किसी भी तरीके से सही नहीं है। किसी के प्यार को इस तरह से मिटा देना एक बहुत ही घटिया तरीका है। अगर आप प्यार की परिभाषा को सही से नहीं समझते तो इसमें आपको शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।